भाई पकड़ ही लिया इसको। 3 राइड मिस होने के बाद देखो ये आया, 1 किलोमीटर से पिकअप दे दिया भाई। राइड तो पकड़ लिया लेकिन कस्टमर ने ऐसी तैसी करवा लिया अपनी, चला भी नहीं और कैंसिल कर दिया। अब हवाई जहाज थोड़ी ना बुक करते हो, जब बुक करते ही आ जाएगा ऊपर से और सीधा तुम्हारे सर पे लैंड करेगा। राइड आ रहा है भाई बुद्ध विहार का 54 रुपये का। इस राइड को नहीं उठाऊंगा भाई, बुद्ध विहार नहीं जाना मुझे। इससे पहले जो एक राइड उठाया था अभी पिकअप करने जा रहा था और ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हुआ तो बुद्ध विहार का बज रहा था भाई। रैपिडो में अपना हो चुका भाई 407 रुपये का अर्निंग और 6 ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। और 5 ट्रिप वाला अगर इंसेंटिव दिखाओ तो भाई 5 ट्रिप का जो इंसेंटिव है 60 रुपये वो मिल गया है। अब हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज काफ़ी लेट निकला हूँ मैं। टाइम देखो भाई 1 बजे निकला हूँ मैं आज और 1 बजे से लेके रात तक करूँगा मैं, जब तक ई रिक्शे का बैटरी चलेगा भाई। जब तक चलेगा तब तक मैं काम करूँगा। और आज आप सभी को भाई फुल डे काम करके दिखाऊँगा कि ई रिक्शा एक चार्ज में कितने किलोमीटर चलता है भाई। पूरा मीटर वगैरह का मैं फ़ोटो अभी ले लेता हूँ और शाम तक जब तक चलेगा कितना किलोमीटर चला है ई रिक्शा और कितने का काम हुआ है। कंपनी का कहना है भाई कि 100 किलोमीटर चलता है एक बार सिंगल चार्ज करने में, लेकिन जो बाकी भाई रिक्शा ड्राइवर कहते हैं 80-90 किलोमीटर के आसपास चलता है। 70 से लेके 90 किलोमीटर के बीच में ही ये ई रिक्शा एक बार फुल चार्ज होने पे चलता है। इसमें भाई सिंगल बैटरी है। बाकी पहले जो ई रिक्शा आता था उसमें 4 बैटरी आता था, लेकिन इसमें एक ही सिंगल बैटरी है और उसी से ये पूरा ई रिक्शा चलता है। तो 1 बज गया है, फटाफट से मैं रैपिडो का आईडी ऑनलाइन कर देता हूँ। ये देखो भाई रैपिडो चालू कर दिया है। मैं मीटर का फ़ोटो ले लेता हूँ एक बार, बाद में कहीं भाई अगर भूल जाऊँ तो याद रहेगा। चलो भाई ये देखो आप सभी को दिखा भी देता हूँ मैं। आजा भाई जल्दी आजा। 995 किलोमीटर यहाँ भी देख लो। अब देखते हैं भाई सिंगल चार्ज में हमारा ई रिक्शा कितना चलता है और कितने का काम होता है। तो वेट है भाई मुझे अपने पहले राइड का। राइड आ रहा है भाई बुद्ध विहार का 54 रुपये का। इस राइड को नहीं उठाऊंगा भाई, बुद्ध विहार नहीं जाना मुझे। इससे पहले जो एक राइड उठाया था अभी पिकअप करने जा रहा था और ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हुआ तो बुद्ध विहार का बज रहा था भाई। 1 किलोमीटर का पिकअप था, 50 रुपये का राइड था, 2 किलोमीटर का ड्रॉप था। 20 मिनट बाद बजा भाई राइड और कैंसिल कर दिया। अब बुद्ध विहार में जाऊँगा नहीं भाई। बुद्ध विहार में रिक्शा इतना उछलता है ना, इतना उछलता है पूछो मत। देखो वही राइड आ रहा है, बुद्ध विहार का आ रहा है। 1.3 किलोमीटर से पिकअप और 3.8 किलोमीटर ड्रॉप है। नहीं जाऊंगा भाई, रिजेक्ट मार दिया। और ये देखो 6 रुपये मिले हैं भाई राइड जो कैंसिल हुआ है। ये देखो सेक्टर 11 का आ रहा है, इसे ले लेते हैं भाई। 56 रुपये का सेक्टर 11 का आ रहा है। अब दिखाता हूँ इसका पिकअप कितना दूर से है। सेक्टर 7 से पिकअप है भाई। चलो फटाफट से पिकअप करते हो, चलते सेक्टर 11 रोहिणी। ठीक है भाई, रोड पूरा ठीक है सेक्टर 11 रोहिणी का। बुद्ध विहार विजय विहार का रोड इतना खराब है भाई, इतना खराब है मत पूछो। पहुंच गया हूँ भाई लोकेशन पे। ये आगे सवारी अपनी 5893 3.9 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा भाई। आपको नहीं कह रहा मैडम। कंप्लीट हो गया भाई राइड। 56 रुपये आ गए। एक ही राइड कंप्लीट हुआ भाई। 2 बजने वाला है। मान लो पौना घंटा में 60 रुपये का अर्निंग हुआ भाई। पहला राइड कैंसिल हो गया 50 रुपये का। ये दूसरा राइड आया भाई 56 रुपये का। तो जो कैंसिल हुआ उसका 6 रुपये ही मिला। अब देखो भाई पूरे दिन काम करना है। आज घर नहीं जाऊँगा मैं। रात में जब तक बैटरी चलेगा तब तक काम करूँगा, जितना भी काम हो, है ना। आज भगाऊँगा नहीं भाई ज़्यादा, मैं इसके चक्कर में भगाऊँगा नहीं। आज मैं देख के राइड लूँगा। और बुद्ध विहार तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा भाई। पीछे से बॉडी इतना उठा के फेंकता है ना वहाँ पे। वहाँ के कस्टमर भाई कुछ ज़्यादा ही सियाना होते हैं। अंदर गली तक का भाई बुकिंग डाल देते हैं। अंदर गली तक जाओ ड्रॉप करने, अंदर गली तक जाओ पिकअप करने। बहुत बेकार रोड है भाई वहाँ का। ये रोड टू रोड होता है ना, जैसे मैंने रोड से भाई मेन रोड से पिकअप किया, मेन रोड पे छोड़ रहा हूँ। इस पे बढ़िया होता भाई। रोहिणी पीतमपुरा का रोड भी सही है। देखो 49 रुपये का आ रहा है सेक्टर 9 का। उठा लिया भाई। सेक्टर 9 लेके जाना है, ये भी बढ़िया है। पिकअप देखो 1.3 किलोमीटर का दिखा रहा है भाई पिकअप। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए एक बार
नहीं भाई यहीं से चलते हैं, ये सही है। सेक्टर 9 DC चौक यहीं पर है पास में ही। तो भाई रोड सही होता है ना तो चलाने में मज़ा आता है और राइड जल्दी कंप्लीट होता है। पहुंच गया भाई लोकेशन पे। 7241 चले भाई। 3.4 किलोमीटर है। ये भी राइड हो गया भाई कंप्लीट। फाइनल जो डिस्टेंस था ना वो 2.2 किलोमीटर का था। ये घुमा के मुझे दिखा रहा था 3.4 किलोमीटर। 49 रुपये मिले भाई। 1.3 किलोमीटर के आसपास पिकअप गया हूँ और 2.2 किलोमीटर मान लो वही 3.5 किलोमीटर के 50 रुपये मिले। ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग, पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग। ये क्या भाई आगे बढ़ ही नहीं रहा। कलेक्टेड देखना, पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग यही दिखा रहा भाई। चलो यहाँ से लेते यू टर्न, बाहर रोड पे निकलते भाई। अरे हो जा भाई, कैश ले लिया है मैंने। ये प्रोसेसिंग में ही अटका हुआ है। भाई हो गया ठीक। और राइड आ गया अपने पास भाई। 2 राइड एक साथ ही आया था। तो एक था 54 रुपये का, एक 49 रुपये का। मैंने 49 वाला उठाया भाई क्योंकि 49 का पिकअप है 1.2 किलोमीटर और जो 54 वाला था ना उसका पिकअप था 1.6 किलोमीटर। तो भाई मैं ज़्यादा लंबा पिकअप क्यों लूँ भाई, जब मिल रहा है 49 वाला। इधर से है क्या रास्ता? 1.5 किलोमीटर पिकअप वाला जो राइड था ना भाई, उसे लेके जाना था पीतमपुरा और इसे लेके जाना भाई 49 रुपये वाला जो है ना उसे लेके जाना मंगलम पैलेस M2 के रोहिणी। चलो फटाफट से चलते हैं भाई पिकअप करने। भाई पहुंच गया हूँ लोकेशन पे। कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर आ रही है भाई। 3 सवारी है मेरे हिसाब से। ये आ रही है पीछे, देखो दिख रहा है कैमरे में? नहीं दिख रहा? हाँ बताओ OTP। 1764। बैठो। रोहिणी वाला M2 के जाना है ना? ठीक है। 3.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई टोटल। तीसरा राइड भी हो गया भाई कंप्लीट। 1.5 घंटे में 3 राइड कंप्लीट हुआ है। और ये देखो 160 रुपये का अर्निंग हुआ है। 2:30 हो गए भाई। अब वापस M2 के आ गया हूँ, जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं आ गया हूँ 3 राइड कंप्लीट करके। तो अब देखते हैं भाई यहाँ से क्या मिलता है और कहाँ का मिलता है। टाइम देखो भाई 4:03 हो रहा है और रैपिडो में अपना हो चुका भाई 407 रुपये का अर्निंग और 6 ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। और 5 ट्रिप वाला अगर इंसेंटिव दिखाओ तो भाई 5 ट्रिप का जो इंसेंटिव है 60 रुपये वो मिल गया है। अब ये भाई इंसेंटिव मुझे डेली देने लगा है। कल भी ये दिया था 20 राइड पे 300 का इंसेंटिव। तो कल अपना 12 राइड कंप्लीट हुआ था, 10 राइड वाला ही इंसेंटिव मिला था। और आज 6 राइड कंप्लीट किया मैंने अभी तक और 60 रुपये 5 राइड वाला इंसेंटिव मिला है। तो अब भाई देखते हैं आज कितना राइड होता है। आज ऑफलाइन भी चलाऊँगा मैं। अभी तक मैंने ऑफलाइन में एक भी सवारी नहीं किया है भाई। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, अगर राइड बच गया तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन करूँगा भाई। 3 घंटे में यही 400 रुपये का काम हुआ है बस। मद्रासी जो बैठो 30 रुपये 20 रुपये 20 रुपये मिला भाई 1 किलोमीटर का। और इसके चक्कर में भाई एक 70 रुपये का तो रैपिडो में छूट गया राइड और एक ऑफलाइन छूट गया भाई। ऑफलाइन कस्टमर मिल गया 2। यहाँ से यू टर्न लेना है यार, यू टर्न ही नहीं लेने दे रहे, जाम लग रहा है। आगे से लेते भाई यू टर्न। चलो 20 रुपये के चक्कर में 70 रुपये का राइड छूटा भाई। और एक सवारी पता नहीं 100 रुपये का होगा सवारी ऑफलाइन में, वो छूट गया। चलो वापस चलते हैं, मिल जाए तो देखते हैं क्या होता है। भाई ये 60 रुपये एक ऑफलाइन लाया था, लगभग 900 मीटर। गमले थे भाई 4। ये घर में जो ये गमला होता है ना भाई छोटा वाला, ये गमला था 4, 60 रुपये लिया है। 900 मीटर था, 1 किलोमीटर समझ लो। पीतमपुरा गांव से और बाहर ये पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास लाया हूँ 60 रुपये में। तो अब देखते हैं भाई अब यहाँ से अपने को कहाँ का मिलता है। जब उठा लेता हूँ ना ऑफलाइन तब राइड बचता है। और अभी बजाता है एक 60 रुपये का राइड बजाता जब ये रेड लाइट के पास था मैं, सेक्टर 5 रोहिणी का। चलो बाहर निकलते हैं, अब राइड बजेगा तो ले चलेंगे भाई। अब राइड एक 60 रुपये का ऑफलाइन लेके आया हूँ 2 सवारी पीतमपुरा से और ये सेक्टर 13 रोहिणी।
60 रुपये में भाई। ठीक है, तो टाइम देखो 5 बज गए और ऑफलाइन में कितना हो गया भाई, 160 रुपये। 160 ही हुआ है ना, नहीं 180 रुपये हो गए भाई। 60 पिछला और 60 ये, ठीक है 120 हो गए और 60 रुपये पहले था, एक 40 का एक 20 का। भाई टाइम देखो 5:01 हो गए और 180 रुपये ऑफलाइन में। और रैपिडो अभी मैंने बंद कर दिया है भाई। और 407 रुपये ये, तो लगभग मान लो भाई 600 रुपये। और कल इस टाइम तक 900 रुपये का काम हो गया था। और मैं कितना भी सोचूँ ना भाई, आज मैं सोचा था कि आज घर नहीं जाऊँगा, आज कंटिन्यू काम करूँगा। और मोबाइल की बैटरी देख लो भाई, मजबूरी में घर जाना ही पड़ेगा। मोबाइल की बैटरी देखो कितना % है, देखो दिख रहा है 22% है भाई। और ये रैपिडो चलाऊँगा ना मैं तो 1 घंटे में बोल जाएगा इसका बैटरी, ठीक है। और पावर बैंक लाया था, पावर बैंक भी गया है भाई। तो अब मुझे जाना पड़ेगा घर, भले ही आधे घंटे में फ़ोन चार्ज हो जाएगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा भैया घर और मोबाइल चार्ज करके आना पड़ेगा। क्योंकि भाई अपन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। रोहिणी वेस्ट बैठिए, मेट्रो स्टेशन जाना है, कहाँ पे मेट्रो स्टेशन या कहाँ, बैठो। 30 रुपये मैडम, 30 लगेगा। ₹30 बोला भाई मैंने। अब वही है ना यार, सिंगल सवारी 20 रुपये का ले जाओ ना, एक सवारी और रास्ते में ना मिले हैं उस रूट का सवारी, तो भाई फिर बेकार है, फिर फ़ायदा नहीं है। और रास्ते में जैसे 3-4 सवारी मिल जाता ना जिनको एक जगह जाना होता है, वो भाई साहब फिर पछतावा होता है कि क्या ले लिया मैंने। भाई लोगों को समझ ही नहीं है, मतलब क्या बताऊँ, अपना फ़ायदा सोचते हैं सभी, कोई भी हो। इस रोड पे भाई 1-1.5 किलोमीटर ले जाओ, सिंगल सवारी 10 रुपये। अभी एक, ठीक है, अभी एक मैडम थी तो उसने रोका, बोली इसी रोड पे जाना है नाहरपुर के सामने। अब 1 किलोमीटर है भाई, मैंने 20 रुपये बोला, 30 भी नहीं बोला, 20 बोला मैंने कि चलो 20 रुपये दे देना। कह रही भैया 10 रुपये लगते हैं, 10 रुपये में जाते हैं हम। तो मैंने भी जवाब दे दिया, वो मेट्रो से भर के लाएगा ना सवारी, कहाँ से निकाल रहा है, वो ले जाएगा आपको 10-10 रुपये में। मैं तो नहीं ले जाऊँगा, मैं खाली जाऊँगा, 10 रुपये नहीं ले जाऊँगा भाई। अब 10 रुपये में यार भाई बंदा 2 लाख 2.5 लाख का रिक्शा ला रहा है 10-10 रुपये सवारी ढोने के लिए। क्या 10-10 रुपये अगर सवारी ढोता रहे, एक सवारी ढोता रहे 10-10 रुपये में, फिर तो हो गया काम, फिर तो कमा लेगा और किस्त भर देगा। 10,000 रुपये, 10,500 रुपये महीने का EMI जाएगा, कहाँ से निकालेगा बंदा 10-10 रुपये में। ये देखो ये ले जा रहा है 10 रुपये में, ये सामने वाला ई रिक्शा भी इसने सवारी भर रखा भाई कहीं आगे का, तो वो ले जा रहा है अपना 10-10 रुपये में। भाई टाइम देखो 8:19 और 7 बजे निकला हूँ भाई। रैपिडो का राइड लेके निकला था एक 77 रुपये का, आप देख सकते हो, ये सेक्टर 15 लेके गया था। अब वहाँ से भाई 40 रुपये का एक लाया सवारी सेक्टर 13 और सेक्टर 9 से फिर एक सवारी लाया हूँ 40 रुपये में, ये विश्राम चौक। तो 3 राइड हुआ है भाई 1 घंटे में और 7 बजे निकला हूँ। तो देखो क्या होता है भाई, कितना होता है। और 1 ऑनलाइन हुआ है, 2 ऑफलाइन हुआ है, तो हो जा भाई ऑन। देखते हैं अब, ये विश्राम चौक के पास हूँ, यहाँ से अपने को कहाँ का मिलता है भाई। भाई रिठाला में हूँ मैं अभी और ट्रिप एंड करते ही भाई 3 ट्रिप आया, कितने में 4 है ये 3 ट्रिप आया भाई। और तीनों समवन एल्स जैसे पोर्टर में होता है ना भाई, वैसे ही इसमें उठा लिया। अब मैं भाई कितना भी जल्दी हाथ मारूँ, मेरे हाथ नहीं आ रहा। मैं बस पिकअप देख रहा हूँ कि कितने किलोमीटर से पिकअप है और हाथ मार रहा हूँ। भाई 3 आए, तीनों बढ़िया राइड था। एक शालीमार बाग का था 78 रुपये का, वो भी हाथ नहीं आया भाई। और एक था सेक्टर 3 का, वो भी हाथ नहीं आया। और एक था सेक्टर 6 का, बगल का 49 रुपये का। तीनों में से एक भी हाथ नहीं आया। और सुबह में भी भाई 3 बजे के आसपास 2 राइड कंटिन्यू ऐसे मिस हुआ था। जो मतलब बंदा पिकअप ड्रॉप देख ही नहीं रहा भाई, आ रहा है सीधा उंगली मार दे रहा है, कहीं का भी हो चलेगा। अबे ऐसे थोड़ी ना होता भाई, ये तो बाइक टैक्सी से भी ज़्यादा कंपटीशन हो रहा भाई इसमें। देखो 533 रुपये का अर्निंग हुआ है। अब 8 ट्रिप तो हो गया, 2 ट्रिप मुझे और करना है, 1 घंटे के आसपास बचा हुआ है। और ये लाइट को भी बीमारी पकड़ा हुआ है भाई, ये ख़राब हो गया, इसको रिप्लेसमेंट में डालूंगा मैं। भाई पकड़ ही लिया इसको। 3 राइड मिस होने के बाद देखो ये आया, 1 किलोमीटर से पिकअप दे दिया, लेकिन कमी है यार। ये आगे से यूटर्न दिखा रहा है, 200-300 मीटर कम हो जाएगा, 700 मीटर से पिकअप है। चलो भाई करते इसे फटाफट से पिकअप। भाई राइड तो पकड़ लिया, लेकिन कस्टमर ने ऐसी तैसी करवा लिया अपनी।
चला भी नहीं और कैंसिल कर दिया। अब हवाई जहाज थोड़ी ना बुक करते हो, जब बुक करते ही आ जाएगा ऊपर से और सीधा तुम्हारे सर पे लैंड करेगा। ओ भाई ई रिक्शा बुक किया है, आने में टाइम लगेगा, निकलेगा बंदा। ये थोड़ी ना है कि बुक किया और तुम्हारे सर पे लैंड हो जाए, चलो भैया कहाँ जाना है, तुम्हारे खोपड़े को पकड़ के उड़ाते हुए ले जाए। तो बड़ा गुस्सा आता है भाई। चलो इसे तो कहीं लेने नहीं गया, यहीं पे खड़े खड़े ही कैंसिल कर दिया। ये सही है, अगर भाई लग रहा है कि हाँ टाइम लगेगा बंदे को आने में तो कर दो, तुरंत ही कैंसिल कर दो। लेकिन जब आधा रास्ता बंदा पहुंच जाए तब कैंसिल मत करो भाई। तो बंदे का टाइम ख़राब होता है, जितना दूर गया है वो खर्चा। और रैपिडो कितना देता है, आधे रास्ते में अगर कैंसिल हो गया तो 6 रुपये और लोकेशन पे जाके कैंसिल हुआ तो 10 रुपये। उससे क्या होगा भाई, अगर 1-1.5 किलोमीटर बंदा पिकअप गया है 10 रुपये उसे मिलेगा सिर्फ, क्या होता है इससे। 9:46 हो रहा है और रैपिडो में बताओ तो 533 रुपये का अर्निंग हो गया। 8 राइड कंप्लीट किया है मैंने, जिसमें 5 राइड का इंसेंटिव भी है भाई 60 रुपये। और ऑफलाइन में बताऊँ तो ऑफलाइन में काम हुआ भाई 260 रुपये का, और टोटल करें तो भाई 800 के आसपास होता है। इसमें से आप 130 रुपये चार्जिंग का हटा दो तो कितना बचता है भाई, 800 में से 130 हटा दो 700, 670 रुपये के आसपास बचता है मेरा टोटल आज का अर्निंग। तो भाई 7 घंटे मैंने काम किया है और 7 घंटे में यही नॉन स्टॉप राइड तो इसमें मिला नहीं, तो यही अर्निंग हुआ है भाई। और ऑफलाइन भी मैंने काम किया नहीं है, और लेट भी बहुत निकला था भाई, 1 बजे के आसपास निकला था। और मेरा प्लान था कि भाई कंटिन्यू काम करूं मैं जब तक ये बैटरी चल रहा है। ये लाइट ख़राब हो गया भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। इसको कल करता हूँ मैं, कल जुगाड़ लगाता हूँ, कल यहाँ पे लगाऊंगा भाई लाइट। ये दिख रहा है यहाँ पे लाइट दे रखा है, ये किस काम का भाई, देखना ये मेरे सर के पीछे आ रहा है। ये किस काम का है लाइट, देखो सर के पीछे आ रहा है। मोबाइल ने धोखा दे दिया। सारा काम इसी से होता है यार, वीडियो एक्सपोर्ट, वीडियो एडिट करना। निकलने के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है, थंबनेल बनाया है, SEO किया है, तो सारा चीज़ इसी से हुआ है। इसी वजह से ये डाउन हो जाता है भाई जल्दी। और पावर बैंक जो है मेरे पास वो भी डाउन था, तो इसको चार्ज नहीं कर पाया। कल निकलूँगा भाई जल्दी, और कल देखते हैं 10 घंटे काम करूंगा मैं। कल 10 घंटे पूरा टारगेट बना के काम करूंगा। 10 घंटे में कितना अर्निंग होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये आप सभी को कल के वीडियो में बताऊंगा भाई। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के साथ ही लाइट भाग गया। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।